प्रणाम सभी को। आज जो है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इच्छा पूर्ति आखिर होती कैसे है और क्यों यहाँ पर बार बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे गुरुजन भी इच्छाओं को लिखवाने का प्रयास करते हैं कि आप रोज अपनी इच्छाएं लिखा करें। और लिखने से जो है वो धीरे धीरे आप स्वतः देखिएगा कि उसमें जो वो लिस्ट जो कभी लंबी सी सूची थी वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। और इस प्रकार से भी लोग अक्सर जो है इच्छाओं के बारे में बताते हैं। इच्छा पूर्ति का जो विज्ञान है, अगर इसको विज्ञान ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल एक तार्किक विश्लेषण किया जाए, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह इसका जो है वो विश्लेषण नहीं करता हूँ। एकदम घोर सांसारिक, जिसके लिए कोई अध्यात्म जो है कुछ भी नहीं, वो अपनी बुद्धि से मानता है, अपने तर्कों द्वारा जो है वो चलता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। अब यहाँ पर उस प्रकार के व्यक्ति को अगर समझाना हो तो कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, एक चीज है कि पहले समझाना किसी को नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो बस आपको बताई जा रही है। अब आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपकी समझ के ऊपर। सबसे पहली चीज है कि जिस समय ये कहा जाता है कि इच्छा पूर्ति जैसी कोई एक व्यवस्था है जहाँ पर आप अपनी इच्छाएं लिखते हैं और लिखते ही वो इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे उसकी जो एक लंबी सी सूची जो है वो आप बनाए हुए धीरे धीरे वो कमना शुरू करते हैं। एकदम नॉन आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पे अगर आप देखें, एक इच्छा जब लिखी जाती है, जैसे कहते हैं ना, मन में है अगर कोई बात कि मुझे ये कार खरीदनी है, या मुझे अभी इस समय अगले साल अगर कोई विवाह करना है, कुछ भी करना है, कोई भी इच्छा हो सकती है सांसारिक की, वो इच्छाएं आपके मन में दबी हुई। अब आप चाहते हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति हो इसके लिए, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ वैसा सा बन जा रहा है, माहौल जो है वो साथ नहीं देता है। कभी कभार कहते हैं किस्मत साथ नहीं है, अभी लगता है कि इस इच्छा पूर्ति का समय नहीं आया, कुछ वैसा सा भी होता है। सांसारिक इच्छाएं तो कैसे भी होती है, तो उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो है उसकी होनी पड़ती है, तब जाकर के वो इच्छा पूरी होती है। सिर्फ इतना जानिए ना कि जैसे ही आप ये इच्छा लिखते हैं तो वो लिखते ही वो एक संकल्प के रूप में वो प्रसारित होता है। लिखना यानी कि वो एक संकल्प के रूप में स्थापित हो गया। अब जो है वो बात आपके दिमाग में, वो अंतर मन में वो छप गई है कि अब इस इच्छा है, ये इच्छा लिख ली गई है। अब जैसे ही वो छपती है तो वैसे ही अब उस इच्छा पे वो बार बार आपका रिमाइंडर जो है ना वो सेट हो जाता है। अंतर मन बड़े विचित्र रूप से कार्य करता है। अंतर मन का जो कार्य है ना वो कुछ इसी प्रकार से करता है, वो आपको याद दिलाएगा कि ये इच्छा है, इसको आपको पूरी करनी है। और फिर धीरे धीरे इच्छाएं जब संकल्प बनता है तो उस पर कर्म भी होते हैं, और कर्म होते हैं तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक समय आता है जिस समय वो इच्छा पूरी हो भी जाती है। बहुत अजीबोगरीब इच्छाएं हैं तो वो पूरी नहीं भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो बेसिक इच्छाएं हैं उन पर अगर ठीक ठाक तरीके से कर्म किया जाए तो वो पूरी हो जाती है। वहां पर ये देखा गया। अब है कि बहुत जटिल इच्छाएं जिसको कहते हैं कि यहाँ पर मेरा बल काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो है अब तर्क से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर किसी प्रकार से जो है वो बौद्धिक विश्लेषण वाली बात नहीं है, यहाँ पर उस आध्यात्म को आपको अब लाना पड़ेगा। बरसों से जो है सनातन में एक परंपरा सी रही है कि हम जाते हैं मंदिरों में, धाम में जाते हैं, धाम में जाकर के वहां पर दान दक्षिणा वगैरह वो सारी चीजें आप करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, प्रभु तो कुछ खाते नहीं है। वो वहां पर आप कहीं फूल बंगले बनवाए जा रहे हैं, कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी जो है व्यवस्थाएं की जा रही है वहां पर। और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में जब आप जाते हैं वहां पर और वो सारा दान वन पुण्य वगैरह सब कुछ करके, और फिर आप एक इच्छा वहां पर प्रभु के सामने में रखते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर वो बात करते हैं, क्योंकि अब जो है बात आपके हाथ की नहीं है, बात आपके बस की नहीं है कि इन इच्छाओं पर जो है
अब आपके बस की बात नहीं लग रही है कि ये इच्छा पूरी हो सकती है, तभी तो आप गए वहां पे। वैसे में क्या होता है, देखिए एक चीज है कि भगवान न फल खाते हैं, न फूल खाते हैं, न पुष्पों की उन्हें कोई आवश्यकता है। कहते हैं ना कि जब इनके नारायण की बात होती है, तो एक सुमेरु पर्वत हुआ करता था कभी। जो सुमेरु पर्वत जो है, जितनी लंबाई चौड़ाई थी, उतने बड़े आकार का स्वर्ण का पहाड़ है वहां पर उनके पास में। तो उनको जो है तुम्हारे छोटे मोटे जो है दान दक्षिणा से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी जिसने हम सबको रचा है, अगर रचयिता की अगर आप कल्पना करते हैं और रचयिता को आप भरोसा करते हैं, कोई रचयिता है वास्तव में, तो वैसी स्थिति में आप देखिए ना, अगर भगवान ने आपको रच दिया है, तो भगवान को आप फिर अपने जो उन्हीं की रचना जो है उनको पेश करके आप उनको क्या मतलब रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वही चीजें हैं, जैसे पिता जो है आपको कुछ ला करके देता है और आप वही सामग्री जो है वो पिता को जो सबसे पहले अर्पित करके फिर स्वयं जो है वो स्वीकार करते हैं। तो ये एक प्रकार से सांसारिक दृश्य जो है वो दिखाता है। लेकिन अध्यात्म में इस प्रकार की इच्छाएं कैसे कार्य करती है? अगर आप कहीं फल चढ़ा रहे हैं, कहीं पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो आखिर कैसे कोई मंदिर जो है या कोई धाम इतनी जो है वो शीघ्रता से आपकी जटिल इच्छाओं को पूरी कर देता है? देखिए ये जो चीज है ना, ये सारा का सारा, क्योंकि एक धाम वर्षों से स्थापित है, युगों से वो स्थापना वैसे ही रही है, और युगों युगों से वहां पर लोगों की श्रद्धा रही है। वो धाम भी जागृत है, वो तीर्थ भी जागृत है, वो ईश्वर जो है वहां पर वो भी जागृत है। और जिस समय आप वहां पर जो है किसी प्रकार से एक मतलब एक ट्रांजैक्शन इसको कहा जा सकता है कि वो आप प्लेस करते हैं कि ये रही मेरी इच्छाएं और ये रहा मेरे तरफ से समर्पण, कि और दूसरी तरफ से जो है वो इतना तो अवश्य रहता है कि जो आपकी इच्छाएं होती है वो 2-4 किलो लड्डू में तो सुलझने वाली है नहीं, वो उससे काफी बड़ी इच्छा रहती है। आप कह देते हो कि 2 किलो लड्डू जो है मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो है कि आपकी जो अंतर मन में जो इच्छा है उसका अगर वजन तौला जाए, तो वो कम से कम 1-8 क्विंटल जो है वो लड्डू के बराबर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी हम थोड़े कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रभु है, उनके लिए 1 किलो लड्डू चढ़ाओ या फिर पाव भर चढ़ाओ, चाहे जो करो, तो उसके लिए भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये बातें आप करते हैं, आध्यात्मिक रूप में होता क्या है कि वो एक संकल्प के रूप में आप उन्हें अपनी इच्छा प्रदान कर रहे हैं। एक धाम में जब जाते हैं तो धाम में आप अपनी इच्छा जो है एक संकल्प के रूप में आप उन्हें प्रदान करते हैं, और जैसे ही धाम में ये संकल्प जो है वो के रूप में ये इच्छा उन तक पहुंचती है, तो अब क्या होता है कि वहां पर आपने एक ट्रांजैक्शन भी किया, दान पेटी में जो है आपने दान भी डाले हैं, और जो फिर मंदिर में जो चढ़ावा वगैरह जो चढ़ाना था वो सब भी आपने किया। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है, एक ट्रांजैक्शन की वजह से अब आप में और उस क्षेत्र में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको कह सकते हैं, मैं बिल्कुल घोर सांसारिक भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा भी कीजिएगा। लेकिन ये चीज जो है, क्योंकि ये जो अब क्योंकि बातें रिकॉर्ड भी होती है और यहाँ पर संसार में भी जाने वाली है ये सारी की सारी बातें, तो संसारिक जो है व्यक्ति है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये इसीलिए वैसे ही जो है शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिस बात से आपको समझ में आए कि एक जो है कॉन्ट्रैक्ट था वो स्थापित हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बना, एक आप में और उस धाम के बीच में, उस व्यवस्था के बीच में, तो वहां से उस धाम की ऊर्जा जो है वो आपको मदद करती है, वो आपको बताती है। क्योंकि देखिए, एक अपने झोले में अपने पाप पुण्य की गठरी आप लेके आए, वहां पर ऐसा है ना, बलून में जो है हवा भरी हुई है, एक तरफ अगर दबाओगे तब भी जो दबाव जो है वो हवा खत्म नहीं हो रही है, वो बस सामने दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन हवा तो वहां बरकरार है, बिल्कुल बची हुई है उस बलून में। आपका जो ये जो पूरा का पूरा जो जीवन का जो चक्र है, वो पाप पुण्य की जो गठरी है, वो अभी के लिए ऐसा लगेगा कि शांत हुआ है, लेकिन वो वास्तव में फिर न कभी वो पाप आपको भोगना ही पड़ेगा।
लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि भाई त्वरित मुझे राहत तो कम से कम दे दीजिए, अभी इस वक्त मुझसे ये परेशानी झेली नहीं जा रही है। तो वैसी स्थिति में आप वो इच्छाएं जो है वो सामने प्रभु तक आप पहुंचा देते हैं। अब ये जैसे ही वो बात हुई और वो जैसे ही इच्छाएं वहां तक पहुंची, तो अब आपको उन इच्छाओं पर उस धाम की ऊर्जा का बल मिलता है। धाम की ऊर्जा आपको बताती है कि अब इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे वो व्यवस्थाएं सारी आपकी बना देगी। उस ऊर्जा की इतनी क्षमता होती है कि उस शिक्षा पूर्ति की एक व्यवस्था आपके सामने में आ गई है। अब कर्म तो आप ही को करने हैं, चलने आप ही को है। अगर आपने एक मकान की इच्छा की है कि मेरे पास एक अपना घर हो जाए, तो आपके लिए ऐसी सुविधा बन जाएगी कि आप इतने धन जो है वो कमा सकते हैं संसार में। और वो एक धनोपार्जन की जो व्यवस्था आपके सामने की गई, चलना तो आप ही को पड़ेगा। वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे जब उसमें, उस मार्ग पे, तब जाकर के एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहाँ पे आप बिल्कुल, अब ऐसा लगेगा कि हाँ सारी व्यवस्था सेट है, अब मैं यहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूँ, मैं वो इच्छा जो है वो पूरी कर सकता हूँ। यहाँ तक तो रही संसार में जिस प्रकार से धाम जो है वो सपोर्ट करते हैं। निर्वाण धाम में आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मंदिरों की कमी तो है नहीं देश में, कहीं भी जाकर के जो है इच्छाएं बोली बताई जा सकती हैं उनको। लेकिन निर्वाण धाम में ये इच्छा पूर्ति का जो पेज है, ये आखिर क्यों है आखिर? तो सिर्फ इतना जानिए कि निर्वाण धाम में जो इच्छा पूर्ति की व्यवस्था है, यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति का सारा प्रपंच रचा गया, वास्तव में पूरे के पूरे विश्व में अभी देखिए, अभी की वर्तमान की स्थिति, सारे विश्व में जो है जो धाम की ऊर्जा है, तीर्थों का जो पवित्रता था, वो सब का सब जो है कहीं ना कहीं पाप से वो पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। तीर्थ तीर्थ नहीं लगते हैं अब। जो धाम थे, जो पवित्र धाम थे प्रभु के, वो अब धाम से नहीं लगते हैं। वो बस ऐसा लगता है कि एक व्यापार मंडली वहां पर वो स्थापित हो गई। बहुत सारे क्षेत्र हैं वो बिल्कुल संपूर्णता से ऐसा लगता है कि वो विकृत से हो रहे हैं। जो अपना मौलिक स्वरूप था वो खो चुके हैं, और ऐसा लगता है कि बस एक मंडियां सजी हुई है और वहां पर जो है लोग बिल्कुल बुलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से मंडियों की तरह से वो कार्य कर रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापार मंडली के तरीके से वो सारा का सारा जो है व्यवस्थाएं चल रही है। तो निर्वाण धाम में एक व्यवस्था ऐसी है जहां पर ना आपको यात्रा, और बहुत बार ऐसी होती है ना कि तीर्थ यात्रा करने जाओ आप पुण्य कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसे अपराध लग जाते हैं जो धामा अपराध, नामा अपराध, बहुत सारे अपराध है, वो जो है वो आपको लग जाते हैं। तो निकले थे हरिभजन को, होटल लगे के पास, कुछ इस प्रकार की जो है बातें वहां पे हो जाती है। तो ऐसे में आखिर बचा कैसे जाए? तो यहाँ पर निर्वाण धाम में जो व्यवस्था है सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई संकल्प या फिर कुछ भी लिखते, घर बैठे, कहीं जाना है नहीं, घर बैठे आप अपनी इच्छाएं, आप अपना संकल्प यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आपको कुछ कार्य दिए जाते हैं। वो कार्य कुछ ऐसा सा कार्य है कि जैसे कहते हैं ना कि घर में पौधे की स्थापना करना, अपने घर में ही करना, कहीं कुछ नहीं, कि घर में एक पौधों की स्थापना कर दो, उस पौधे को जो है उसको गुरु रूप में मान करके, और उसके बाद फिर आप उनसे जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। निर्वाण धाम कार्य कैसे करता है? निर्वाण धाम वास्तव में गुरु तत्व जिसे कहते हैं ना, गुरुओं का धाम है। और जब ये गुरुओं का धाम ये इसको कहा जाता है, तो बस इतना जानिए कि संसार में माया में जो है किसी का जोर नहीं चलता है। वो एक बार जो वो हवा भरी गई बलून के अंदर में, वो आपको भोगना ही भोगना है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो गई तो वो सारा का सारा, यहाँ तक कि जो पाप पुण्य और ये सारा का सारा जो व्यवस्थाएं है, आपको इस चक्र को भी जो है हो सकता है कि नहीं भगवाए। वो सीधा पहले आपकी इच्छा पूरी कर दे। क्योंकि यहाँ पर वो बस जो है वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर वो एक वरदान की बात है कि उस प्रकार से इस पर कार्य भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, क्योंकि गुरुओं के हाथ में सर्वस्व है, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो
व्यवस्थाओं को देखते हैं और समझते हैं। माया के साथ में कहते हैं ना कि माया से अगर कोई खेल सकता है तो कोई गुरु ही है, और माया से अगर कोई बचा सकता है तो गुरु ही बचा सकता है। तो इस प्रकार से है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। जैसे ही आप इच्छा लिखते हैं तो वो गुरुओं तक जो है वो निर्वाण धाम तक पहुंचती है वो इच्छा, और उस इच्छा पर वैसे ही कार्य होता है। मैं क्या हूँ, तो मैं एक पोस्टमैन हूँ, तो मैं आपकी चिट्ठी यहाँ लेकर के वहां पहुंचा देता हूँ। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर मेरा कोई कार्य नहीं। तो आपकी इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा जिम्मेदारी जो है निर्वाण धाम, गुरु क्षेत्र, गुरुलोक, जो कुछ भी कहिए, गुरु धाम कहिए, उनके ऊपर में है सारी जिम्मेदारी। और इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निःशुल्क व्यवस्था है, तो वैसा कोई भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं। आजमा के देख लीजिए, वो इच्छाएं पूरी होती है नहीं होती है, ये तो फिर वो आगे आने वाला समय बताएगा, वो भविष्य बताएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत आभार यहाँ तक सुनने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए सत्संग में नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।